पार्टी के कार्यालय में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानित गुरमीत सिंह मंगू जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी सहयोगी छोटे भाई मनीष गुप्ता जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी और हम लोगों के बीच में उपस्थित सम्मानित पूर्व विधायक हमारे बड़े भैया लक्ष्मण तिवारी जी उपस्थित। साथियों, आज एक विशेष सूचना के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस आपके सहयोग के अपेक्षा के साथ कल 3 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा रीवा बंद का आह्वान किया गया। ये रीवा बंद का आह्वान हमने मजबूरी में किया। हमारे ज़िले में बढ़ती हुई बहन और बेटियों के साथ जो दुष्कृत्य की घटनाएं हैं, जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं और जो हमारे युवाओं में फैल रहा नशा, ये नशा 2 किस्म का है, मेडिकल नशा और शराब की पैकारी के जरिए पहुंचाया हुआ नशा। तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जब हम इस दुष्कर्म के जड़ों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पीछे जो मूल कारण है वो नशा है। इंटरनेट के जरिए जो अश्लील सामग्री परोसी जा रही है वो तो पूरे देश की एक समस्या है, पर ये नशा जो है उसके अंदर मानसिक विकृति ला रहा है। ये 2 प्रकार का नशा है, जैसे मैं कह रहा था, एक शराब जो गांव-गांव में बिक रही है। गांव की एक छोटी सी किराने की दुकान में भी अगर आप जाएं तो वहां आपको पेटी मिल जाएगी। यही हाल कोरेक्स की शीशियों का। ये जो मेडिकल नशा है ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है। ये हमारे युवाओं को मानसिक रूप से अपंग बना रही है। आज की तारीख ये है कि रीवा जिला 2 किस्म के युवाओं का है। एक वो जो पूना, बेंगलोर, चेन्नई, कोटा जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं। उनको भी काम करने के लिए रीवा में जगह नहीं है, पर महानगरों में उनको जगह मिल रही है। एक वो युवा है जो स्वयं सक्षम है, जिसके घर में अपना व्यवसाय है, धन है, भूमि है। ऐसा जो युवा है वो अपने घर परिवार के व्यवसाय में लगा हुआ। और एक तीसरे प्रकार का युवा है हमारे बीच में जो सर्वाधिक, जो लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे के वर्ग का। उसके लिए यहाँ काम करने को कुछ नहीं, कोई रोज़गार के साधन नहीं, और मजबूरी में वो कुंठित होकर वो युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। ये हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है साहब। ये हमारी बहन बेटियों के साथ पर दुष्कर्म नहीं है, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। किसी दार्शनिक ने कहा है कि अगर किसी स्थान को तबाह करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को तबाह करना, और उसी तर्ज में आज हमारे रीवा जिले का यह हश्र है। बड़े दुख की बात है कि गुड़ में एक हृदय विदारक घटना हुई, गैंगरेप हुआ। एक महिला के साथ 7-7, 8-8 आदमियों ने मिलकर दुष्कर्म करते हैं, वीडियो बनाते हैं नाविवाहिता के साथ। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ लगातार जीत रहे एक सांसद सदस्य, तो उन्होंने ही उस पीड़ित परिवार के घर जाना उचित नहीं समझा और ना ही कोई संवेदना थी। पुलिस ने ये काम अच्छा किया कि 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया, दरिंदों को पकड़ लिया। किंतु मुख्यमंत्री के इन्वेस्टर मीट में आने के कारण मामला तो कहीं ना कहीं दबाया गया। ये बात भी सही। हम एक तरफ उनके अच्छे काम की तारीफ भी कर रहे हैं और एक तरफ इस तरफ भी हम इशारा कर रहे हैं कि अगर ये मामला दबाया गया तो नहीं दबाया जाना चाहिए।
रोज़ रोज़ आप हर दूसरे तीसरे दिन 10वें दिन 20वें दिन अखबार में पढ़ते हैं कि 20 लाख की कोरेक्स पकड़ी गई, 10 लाख की कोरेक्स पकड़ी गई। जब्ती हो रही है पर आवक में कोई कमी नहीं है। आखिर क्या कारण है? हम लोग आईजी साहब से मिले, जब हमने उनके कार्यालय में गए, बीच में प्रशासन ने हमको वार्ता के लिए भी बुलाया, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, हमने उनको सुझाव दिए। हमारे कोई सुझाव किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए नहीं थे। हमारा सुझाव ये था कि ये जो मामले हो रहे हैं दुष्कर्म के, जो गैंग रेप के मामले हो रहे हैं, इन मामलों के निपटाने के लिए इसको फास्ट ट्रैक सिस्टम में डाला जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी इनके नतीजे आने चाहिए और समाज में एक मैसेज जाना चाहिए। शासन और जो हमारा न्याय है वो पीड़िता के साथ है और तत्काल न्याय मिल रहा है। दूसरा सुझाव हमारा ये था कि अगर आपने कहीं कोरेक्स पकड़ी, अगर कहीं आपने पैकारी की शराब पकड़ी, तो वो जो बंदा बेच रहा है, छोटा सा आदमी, उसके खिलाफ आप मामला दर्ज करते हो, करो, किंतु साथ में उस ठेकेदार के खिलाफ भी आप मामला दर्ज करो जो ठेकेदार का बैच नंबर उस शराब में है। अगर वो कोरेक्स आ रही है तो कोरेक्स का डीलर कौन है, कहाँ से आ रही है, उसके खिलाफ भी मामला नहीं दर्ज करो। आप अगर मूल स्थान पे चोट करोगे तब प्रतिबंध लगेगा। तीसरा हमारा एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए इसकी निगरानी के लिए। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस हमसे कहती है बंद कमरे में कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, पर जनता को भी मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि एक निगरानी समिति बनानी चाहिए। एक सुझाव हमारा ये था कि जो पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल है, जिसमें हमारे ये युवा बच्चे घूमने पार्क में जाते हैं, उन स्थानों पे सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, आकस्मिक गश्त होनी चाहिए। जिन स्थानों पे ये कोरेक्स और शराब की बिक्री होती है उन पे छापामारी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि रीवा में इसका अड्डा कहाँ है, पुलिस भी जानती है इसका अड्डा कहाँ। तो मेरा पुलिस को एक सुझाव है कि क्यों नहीं आप 100-150 लोगों की एक टीम बनाकर उसमें चारों तरफ से घेरा डाल के और अंदर घुस जाते हैं। जैसे जंगलों में नक्सलाइट्स के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग होता है, उसी तरीके से ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए इसके। इन तमाम बातों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत विगत 6 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आज हमारा 3 दिवसीय धरना समाप्त हुआ। कल रीवा बंद है, कल 7वां दिन होगा जिला कांग्रेस कमेटी का। ये आंदोलन जो है ये हमारा राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, हमने ये पार्टी के बैनर के तहत अवश्य किया है, पर हमारा जो इशू है, जो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा एक बड़ा सामाजिक इशू है। हम कल के बंद से केवल और इस आंदोलन से केवल प्रशासन को नहीं चेताना चाहते, हम रीवा में भी लोगों को आगाह करना चाहते हैं एक ऐसी महामारी से जो इस हमारी युवा पीढ़ी को नष्ट करने जा रही है। ये फ्लाईओवर्स, ये शॉपिंग मॉल्स, ये विकास नहीं है। विकास तो युवा पीढ़ी का है। आप युवा को इतना विकसित करो कि वो विकास का इंजन बने। तो यहाँ युवा को विकसित करने के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा। युवाओं को तो नशे की गिरफ्त में आपने ढकेल दिया। इन तमाम बातों को लेकर हमारा ये कल का बंद रीवा की जनता के लिए भी एक संदेश है। हम अपने रीवा के व्यापारिक बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि कल के रीवा बंद में व्यापारी हमारा सहयोग करें। ये बंद हम अपने लिए नहीं करना चाह रहे, ये बंद हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए करना चाह रहे हैं। हमारे देश की, हमारे ज़िले की युवा पीढ़ी के लिए हम ये करना चाहते हैं ये बंद। मैं प्रशासन से भी ये उम्मीद करता हूँ कि कल के हमारे इस बंद में सहयोगात्मक
उनका रुख रहे। कल के बंद का हम जानते हैं, हो सकता है कोई परिणाम इस हमारे आंदोलन का न निकले, पर हम, ये बड़ी लड़ाई है, लंबी दूर की लड़ाई है, हम इसको आपस में विचार विमर्श करके आगे भी ले जाएंगे।